बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस हमला भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। दहशतगर्द हमले में क़लदम BLA मुलव्विस है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें दस्तयाब हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मराकज़ की मौजूदगी के शवाहिद भी मौजूद हैं। मज़ीद कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो तो दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। मिसिंग पर्सनस कमीशन में 10,405 केसेस लाए गए, 8,044 केसेस हल हो गए, 2,261 पर तहकीकात जारी हैं। Not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. इसको इतनी महारत, इतनी एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ कंडक्ट किया गया। ये मल्टीपल ग्रुप्स में थे, वहाँ पे मुसाफिर थे, उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा और बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर ले आए। इससे पहले जो दहशतगर्द थे, इसके बिल्कुल पास यहाँ पे एक FC की पिकेट है प्रोटेक्शन के लिए, तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट FC पिकेट। वहाँ पे 3 FC के जवान शहीद हुए। जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत एहतियात के साथ किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक भी मगवी नहीं मारा गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले में शहादा की तादाद 26 हो गई। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से उतार कर टोलियों में तकसीम किया। पाक फौज के स्नाइपर्स की टारगेट फायरिंग से मगवियों की बाजियाबी मुमकिन हुई। SSG के ज़रार ग्रुप ने खुदकुश बमबारों से निजात दिलाई। भारतीय मीडिया ने जाली वीडियोज़ के जरिए प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की जानिब से शेयर की गई पुरानी वीडियोस चलाता रहा। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं, इन सब की नानी राह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि मासी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने से आज ये हालात हैं। क़लदम BLA के दहशतगर्द अफगान रियासती सरपरस्ती में पल रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, हमले में मुतासर होने वाले ट्रैक को आज बहाल कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत। तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन की अपील। सलामती काउंसिल के अरकान का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। सलामती काउंसिल अरकान ने कहा, दहशतगर्दी के ऐसे होलनाक वाक़यात का कोई जवाज़ भी काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। तहरीक इंसाफ की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। असद कैसर ने कहा, हमायूं कानून में रहकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। महमूद खान चकजई ने कहा, यह बहरान इन लोगों से संभलने वाला नहीं। IMF पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब देगा। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMF का रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट समेत मुतअद्दिद शोबों को टैक्स नेट में लाने पर जोर। अमीर तबकात पर टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म से बोस्निया के सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों में इजाफे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मसनूई बहरान पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम 1991 के मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह भी कर दिया।
मुल्क में मुख्तलिफ रूप बदल कर दहशत गर्दी की जा रही है। सारी दहशत गर्दी का मास्टरमाइंड भारत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, मैंने कहा था ये खवारिज भारतीय एजेंट हैं। सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। सिंध के असीम सूफी शायर हज़रत सच्चल सरमस्त का उर्स। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुराद अली शाह ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत करता हूँ। मुल्क में जो मसला है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। किसी एक सूबे को भी एतराज़ होगा तो नहरें नहीं बनेंगी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। आफाक खान ने 100 मीटर स्नोशोइंग रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। 400 मीटर रिले रेस में मौज़म इकबाल, अब्दुल सुबूर, मोहम्मद आफाक और अली रज़ा ने सिल्वर मेडल जीता। ख़वातीन की 400 मीटर रिले रेस में इकरा अकरम, तबस्सुम नासिर, शागिलोन और मिनाहिल की दूसरी पोजीशन। पाकिस्तानी एथलीट्स अब तक 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी को खिराज तहसीन। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने स्पेशल खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर ट्रंप की बाइडन इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। जराइम में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। महकमा इंसाफ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बाइडन दौर में ओपन बॉर्डर पॉलिसी के तहत कातिल अमरीका में दाखिल हुए। यहाँ अब दोबारा लाकानूनियत नहीं होगी। अमरीका को पुरअमन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। शहरियों ने अमरीका को महफूज बनाने के लिए मुझे वोट दिया। मार्क ऑर्ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म मार्क ऑर्ने ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैनेडियन वज़ीर आज़म को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शाहीन कीवी से टकराने को तैयार। T20 सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्राइस्टचर्च में डेरे। कौमी टीम T20 स्क्वाड की प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की 3.5 घंटे तक मशकें। HPL PSL 10 की ट्रॉफी का मुल्की सफ़र हैदराबाद से शुरू। ट्रॉफी को आज कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। ट्रॉफी इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, फैसलाबाद का भी सफ़र करेगी। नेशनल T20 कप का इफ्तिताही मैच कराची वाइट्स के नाम। इस्लामाबाद को DLS मेथड के तहत 26 रन से शिकस्त दे दी। कराची वाइट्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। कराची के सऊद शकील 76 रन बनाकर नुमाया रहे। खुर्रम मंजूर 29 रन बनाकर आउट हो गए। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 के शेड्यूल का ऐलान। 6 टीमों के दरमियान 15 मैच लाहौर के 2 मैदानों में खेले जाएंगे। मैचेस गज़ाफी स्टेडियम और LCC ग्राउंड में 9 से 19 अप्रैल तक शेड्यूल।